बार और स्वागत करता हूँ टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो आज लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, ठीक है ना, जो कि पहला लेसन है। पहला लेसन का नाम है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक मैं लिया हूँ आज 9वीं क्लास और 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन रियल में मेरा उद्देश्य है स्पेशली आपका मैथ 10th क्लास का लेसन 1 रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि किस तरीका का नंबर का खेल जो होता है और किस तरीका से नंबर को, हर एक नंबर को पहचान करने आना चाहिए आपको, ठीक है ना। कैसे किया जाता है वो सब बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है रियल नंबर। उससे पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर पढ़ने से पहले हम ये जितना लिखे हैं ना, ये सबको जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको रियल नंबर का एक छोटा सा कंसेप्ट जो है मैथ का वो क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप लिख लिए थे ना? हाँ, जगह नहीं था इसलिए नहीं लिख पाए। तो चलिए ठीक है। पहला आपका क्या है? प्राकृत संख्या। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है ना। वो नेचुरल नंबर क्या होता है तो जानेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक में जितने भी नंबर हैं, ठीक है ना, यानी कि गिनती जो काउंट कर सकते हैं, उस सभी नंबर को हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर होता है। समझ में आया? क्लियर है? इतना ही समझिए। जैसे में आप नोट कर सकते हैं, मैं डेफिनेशन बता दूंगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अगर एक से हम सब गिनती कब से कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक, तो वही 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तो ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। क्लियर है? समझ में आया? फिर से एक बार बता देते हैं, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं। कौन सा नंबर के नाम से? होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? तो देखिए, गिनती की संख्या में डेफिनेशन बता रहे, ध्यान से समझिए, हो सके तो लिख लीजिए। तो गिनती की संख्या में यदि उससे पहले हम जीरो लगा दे ना, क्या लगा दे? जीरो लगा दे, तो वो जीरो से स्टार्ट होगा। जैसे नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 ये होता है ना, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक इसी में सिर्फ जीरो ऐड कर दे। क्या ऐड कर दे? जीरो। तो जीरो से जो स्टार्ट हो, यानी कि जीरो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा नंबर है, तब हम समझ जाएंगे कि होल नंबर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद क्या है आपका? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होता है? तो इंटीजर नंबर उस संख्या को कहते हैं, उस नंबर को कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना नंबर इंक्लूड होता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या उसमें इंक्लूड कर दिया गया या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? आपको पूर्णांक संख्या। जैसे -5 -4 -3 -2 1 2 3 5 ये सब जो है आपका क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा कि नहीं। इसमें अगर जीरो का भी बात किया जाए तो जीरो भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। एक है तो एक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि एक सवाल यहां से उठता है कि क्या जीरो, देखिएगा, जीरो जो है कौन संख्या है? तो हम कह सकते हैं ना कि जीरो पूर्णांक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है कि नहीं। तो अब एक और बात है कि कोई आपसे पूछ देगा, क्या पूछेगा कि पूर्णांक संख्या यानी आई मीन इंटीजर नंबर होल नंबर हो सकता है क्या? इंटीजर नंबर होल नंबर हो सकता है? कमेंट में लिख के बताइए, हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सभी इंटीजर नंबर होल नंबर, ध्यान समझिएगा,
सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, समझिएगा। हमने क्या बताया कि जितने भी पूर्णांक संख्या है, जितने भी पूर्णांक संख्या है वो क्या पूर्ण संख्या हो सकता है। हम कमेंट में लिखने बोल रहे हैं, हम गलती बोल रहे हैं सही, वो आप जज कीजिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कमेंट में लिख दिए। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए, सभी पूर्णांक संख्या यानी कि सभी होल नंबर इंटीजर नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया था उस समय वो छोड़िए, हम कमेंट में कहे थे आपको बोलने के लिए, ठीक है। क्या बोले थे कि सभी पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, ठीक है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। कैसे, तो बताइए। -5 जो है क्या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या है, यानी इंटीजर है कि होल है, तो कहेंगे कि ये इंटीजर है, तो इंटीजर नंबर है, तो क्या होल नंबर हो सकता है, तो नहीं ना, तो यही बात है, ठीक है ना। तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, यानी कि सभी होल नंबर वो इंटीजर नंबर हो सकता है, लेकिन सभी इंटीजर नंबर होल नंबर कदापि नहीं हो सकता है। समझ में है, तो इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर आपको समझ में आता है वैसी संख्या जो दो से यानी कि दो के टेबल से यानी कि 2 के टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, यानी कट जाए, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। जैसे 110 ये 2 से विभाजित होगा, होगा, तो ये पूर्ण इवन नंबर है, सम संख्या है ना। हाँ, तो हम एग्जांपल में ले सकते हैं 2 4 6 8 10 200 5000 240, तो बहुत सारा हो सकता है। इवन नंबर समझ में आए, सम संख्या समझ में आए। अगला आपका टॉपिक क्या है, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है वो जानते हैं। तो देखिए, जो 2 से नहीं कटता हो वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटता हो, तो कितना से कटता हो, तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, कहीं 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 9 से 11 से कटेगा, तो कहने का मतलब 2 से नहीं कटना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे विषम संख्या। जैसे 1 जो है कटेगा, या 3 कटेगा, 5 कटेगा, 7 9 11 13 17 19 डॉट, तो ये विषम संख्या हो सकता है कि नहीं। अब देखिए 399, अब रिचार्ज करवाते हैं 599, तो ये सब कौन संख्या है, तो ये सब विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है, इसको 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। समझ में आया, आ रहा है ना। तो एक बात और याद रखिएगा, ये 2 को देख रहे हैं, दो वो हम बाद में बताएंगे। चलिए उससे पहले ये देखते हैं, संख्या यानी कि भाज्य संख्या जिसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। वो क्या होता है, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो होता है, वैसी संख्या जो अपने से तो कटेगा, यानी कि सेल्फ खुद से वो कटेगा, और 2-4 को दोस्तों से कहा कि आओ तुम उनको काटो। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, देखिए समझाते हैं। 10 को ले लीजिए, क्या ये 1 से कटेगा, कटेगा, क्या ये 2 से कटेगा, कटेगा, क्या ये 5 से कटेगा, कटेगा, क्या ये 10 से कटेगा। तो कहने का क्या मतलब, कहने का ये मतलब कि 10 जो है भाज्य संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि 10 को 1 भी काटता है, 2 भी काटता है, 5 भी काटता है, और 10 खुद काटता है। तो जब कोई नंबर को क्या खुद से भी कटे या 2-4 को दोस्त से भी कटे ना, यानी कि 2-4 और संख्या से कटे, तो उसको हम कह सकते हैं कौन संख्या, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। समझ में। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 8 लिख सकते हैं, 12
16 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 25, 90, 800, मतलब जो भी आपको आता है, जैसे कि खुद से कटे या दूसरों से भी कटे, तो उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ सर मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी कमेंट में लिखिए और बताइए कि हाँ सर इसमें प्रॉब्लम है, ये चीज़ फिर से समझाइए, तो मैं कमेंट में आपको पर्सनली मैसेज करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए। अभाज्य नंबर में क्या होता है, यानी कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वैसा नंबर जो होता है, वैसा संख्या होता है जो कि सिर्फ स्वयं से कटे। क्या करे? एक से और स्वयं से कटे। यानी कि जैसे 13 को देखिए सिर्फ एक से या स्वयं यानी कि सेल्फ, खुद से कटे। जैसे 19, क्या ये एक से कटता है? 19 से कटता है। समझ में आ रहा है? जैसे 17 क्या करता है? एक और 17। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? उसी तरीका से 23 को देखिए खुद से एक से कट रहा है और 23 से कट रहा है। तो कहने का क्या मतलब कि दोस्त से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा या एक से कटेगा, किसी और संख्या को ला के नहीं कहेगा कि तुम हमको काट। ठीक है ना? तो ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। कह देगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से बताइए कि कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है या है, तो आपको पहचान आना चाहिए। ठीक है ना? अगर आप जानते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आगे समझते हैं। ये अभाज्य नंबर हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, 90, 23, फिर 29, 30। ठीक है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि खुद में से अपने आप से कटता है और किसी और से नहीं कटता है। ऐसे ये देखिए, ये भी खुद से कटता है, किसी और से नहीं कटेगा। तो बहुत सारे एग्जांपल हम कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो, अब परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं। कौन सा संख्या? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो परिमेय संख्या के बारे में चलते हैं। यहां से स्टार्ट होता है आपका लेवल का, वो सब बेसिक था, ये लेवल जानते हैं जो कि 10th क्लास में आता है, इससे रिलेटेड। ठीक है ना? तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो। कैसी संख्या? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, लेकिन ये जो q देख रहे हैं ना, जीरो जो है कभी नहीं होना चाहिए, यानी कि बटा के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 5/2 ये परिमेय संख्या है, लेकिन 5/0 जो है ये गलत है। ठीक है ना? यानी कि डिवाइड के नीचे भाग में जीरो नहीं होना चाहिए। यह नियम है परिमेय संख्या का, यानी कि रेशनल नंबर का। तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन में कि वैसी संख्या जिसका या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखते हैं, लेकिन p बटा q के रूप में लिखते हैं, लेकिन q के जगह पर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये डिफिनीशन है, उसको लिख लीजिएगा। मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, देखिए ये एग्जांपल है। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, बहुत सारा। तो ये सारे एग्जांपल परिमेय संख्या का है। ठीक है, तो अब अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो अपरिमेय संख्या कहने का मतलब कि को प्राइम नंबर। अपरिमेय संख्या का मतलब को प्राइम नंबर क्या होता है? तो वैसी संख्या जो अंडर रूट में हो। क्या हो? अंडर रूट में हो, लेकिन उसका जो है वर्गमूल न निकल पाए, यानी कि स्क्वायर रियल में न हो। जैसे 4 अगर हो तो इसका तो निकल जाता है ना, 2 4 का तो निकल जाता है। तो ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी संख्या हो सकता है, लेकिन हमने क्या बताया? अपरिमेय संख्या की रूट में हो, लेकिन उसका बाहर
9 निकले, 3 का रूट अंडर होता है? नहीं होता। चलिए, तो एग्जाम्पल में हम रूट अंडर 3 लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 लिख सकते हैं, रूट अंडर 7 लिख सकते हैं, रूट अंडर 10 लिख सकते हैं, 2 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं, 3 रूट अंडर 3 लिख सकते हैं, 5 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं, 3 रूट अंडर 5 लिख सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब कुछ भी लिख सकते हैं जो रूट अंडर के अंदर हो, ऐसे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आएगा और कहेगा कि क्या यह परिमेय संख्या है? तो देखिए, इसका हम सॉल्व करेंगे तो 16 का 4 और इसका 6, तो देखिए तो 4/2 यानी कटेगा और कटेगा, वो छोड़ देंगे, तो 4/6 आया, तो परिमेय ना हुआ। रूट अंडर में तो है लेकिन फिर भी क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ, अब परिमेय नहीं हुआ। ठीक है ना? आगे देखिए। अच्छा, एक इतना बताइए, रूट अंडर 6 और रूट अंडर 36, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? कमेंट में लिख कर बताइए। ठीक है ना? देखते हैं कौन जवाब देते हैं, लिख के बताइए। ये परिमेय होगा या अपरिमेय, यानी ये रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, कमेंट में बताइए। ठीक है ना? उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, 1 है, 81 है, ये क्या होगा? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो 1 का 1 होता है, 81 का 9, तो ये परिमेय संख्या हो गया। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कि रूट अंडर इस तरीका से रहे 14 और ई रहे 16, तो 14 का तो नहीं निकलेगा ना, 16 का 4 निकल जाएगा, तो जो नहीं निकलेगा उसको अंडर रूट लगा देंगे, तो रूट में रहिए ना गया। अब रूट में रह गया तो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर कहलाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो लिखिए, कमेंट कीजिए, जुनून लाइए, अंदर से आग निकालिए ताकि पढ़ाई में मन लगे। ठीक है ना? हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए और आप थोड़ा सा ही मेहनत नहीं कर सकते। नींद नहीं आना चाहिए, मुस्कुराइए नहीं, ईमानदारी से पढ़िए, आग लगा दीजिए। ठीक है ना? इस चैनल पे आपको फ्री में हर सब्जेक्ट का क्लास मिलेगा, इसीलिए टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली 4 या 5 वीडियो आता है। ठीक है, देखते रहिए। फिजिक्स का आएगा 10th क्लास का, मैथ का आएगा 10th क्लास का, उसी तरीका से मैथ का आएगा 12th क्लास का, उसके बाद 12th क्लास का फिर फिजिक्स आएगा, और इंग्लिश ग्रामर जो आएगा 9th 10th 11th 12th चारों क्लास के लिए आएगा। ठीक है ना? तो उसके लिए भी देख लीजिए, डेली 4-5 वीडियो निश्चित ही आएगा। फिजिक्स 2 दिन चलेगा, 2 दिन केमिस्ट्री चलेगा, 2 दिन बायोलॉजी चलेगा, ऐसे करके क्लास 10th का चलेगा। ठीक है ना? हाँ, तो देखिए आगे वास्तविक संख्या के बारे में चलते हैं, जो चैप्टर का नाम है। अब वास्तविक संख्या चलते हैं, जो चैप्टर का नाम है, तो आगे समझिएगा। वास्तविक संख्या क्या होता है, यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो वैसी संख्या। अब एक बात बताइए, रियल नंबर क्या होता है? तो देखिए, जितना भी एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, जितना भी सबको हम रियल नंबर कहेंगे। कहने का मतलब कि अगर थोड़ा डेफिनेशन पर जाएंगे ना, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलने से जो एक नया परिवार का निर्माण होता है, उसी को हम रियल नंबर कहेंगे। ठीक है ना? तो आप इसमें जितना एग्जाम्पल है ना, वो सब एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में जितना लिखना है सब लिख दीजिएगा, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसमें इस सब नंबर का खेल है, सब नंबर का खेल है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक चीज बताते हैं, काल्पनिक संख्या क्या होता है? तो देखिए, रूट में होना चाहिए और रूट के अंदर माइनस जरूर होना चाहिए। जैसे रूट अंडर होना चाहिए, उसके अंदर माइनस जरूर होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक नंबर के नाम से जाना जाता है। अगर रूट अंडर i1 का बात करें माइनस में, तो इसका वैल्यू होता है i, जिसको आयोटा पढ़ते हैं। क्लास 11th में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है रूट अंडर, ये जो है क्या लिख सकते हैं 2 आई, रूट अंडर जो अंदर माइनस में उसके जगह पर i, इसका आंसर ये भी हो सकता है। इसका आंसर 3i भी हो सकता है। अब कहिए क्यों हुआ?
तो इसके लिए आप अगले क्लास में जाइए, 11th क्लास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे तो डिटेल समझाएंगे, ठीक है ना, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद काल्पनिक समझ में आया, उसके बाद एक पॉजिटिव नंबर के बारे में जान लीजिए। तो वैसा नंबर, वैसी संख्या जो धनात्मक के रूप में हो, यानी कि प्लस में 1/2, प्लस में 3/2, प्लस में 3, प्लस में √2, यानी कि धनात्मक से मतलब है हमको। वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। उसी तरीका से निगेटिव क्या होता है, तो जिसमें वो ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक हो, निगेटिविटी हो, यानी कि 5 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, रूट में भी हो सकता है। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस, सॉरी, नंबर हो गया। तो समझ में आया होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आप इतना देर से देख रहे हैं, ठीक है ना, आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिखिए जरूर, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही सेवा रहेगा, और नेक्स्ट जो बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें डायरेक्टली टॉपिक बाय टॉपिक लाऊंगा, ठीक है ना, टाइप बाय टाइप पर। कल का वीडियो जरूर देखिएगा, आधा घंटा पढ़ाऊंगा और लगभग 90-80% आपका मैथ जो है लेसन नंबर 1 क्लियर कर दूंगा, यानी कि 3 दिन में मैथ क्लियर लेसन नंबर 1। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए कल, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।